लेकिन बहरहाल थोड़ा काज़मी साहब का भी इस पे तज्जिया लेते हैं। काज़मी साहब, आपके ख्याल से ये तो होना ही था वाला मामला है कि उन्होंने तो जाना ही था बस, बल्कि उन्होंने काफ़ी दिन बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोग तो शायद इससे पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। और आज खान साहब आपके ख्याल से क्या सोच रहे होंगे, उनके माइंड में क्या चल रहा होगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के? खान साहब तो ये सोच रहे होंगे चले इसी बहाने कम से कम बुजदार नजर तो आया। 1 साल हो गया कहीं नजर नहीं आ रहे थे, किसी एहतजाज में कहीं शामिल नहीं थे। देखिए उस्मान बुजदार साहब तो देखिए एक चीज है ना, एक पहलू है उस्मान बुजदार का, उसके पीछे भी पहले भी बहुत सारी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात छोड़ के गई हैं और फिर मुआवजा भी किया जा रहा है और बहुत सारे संजीदा लोग ये मुआवजा कर रहे हैं कि देखें जी ज़िया दौर में ये हुआ था, वो हुआ था, ये कर दिया गया था, कोड़े मारे गए थे और ये कर दिया गया था। अब देखें जी तहरीक इंसाफ वाले कितने जल्दी छोड़ के जा रहे हैं। तो इशू ये है कि इस वक्त तो 13-14 जमहूरी जमातों की हुकूमत है ना। क्या वजह है कि लोग इस तरह छोड़ के जा रहे हैं? क्या उस्मान बुजदार साहब को अचानक ये पता चला है कि बिलावल इतना मकबूल हो गया अवाम के अंदर कि मेरी तो सियासत खत्म हो गई है? क्या परवेज खटक साहब को इस चीज का इदराक हो गया? क्या फवाद चौधरी साहब को अचानक ये पता चला है कि नवाज शरीफ का वोट बैंक इतना ज्यादा हो गया कि हमारी तो सियासत में अब कोई गुंजाइश नहीं रही है? ये जो छोड़ के जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है या ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? थोड़ा सा हमें इस पे भी सोचने की जरूरत है। 13-14 जमातें हैं, जमहूरी जमातें हैं, सब जमहूरी लोग हैं। ये भी एक क्वेश्चन है जो जहन में कभी कभी तंग करता है, पूछते हैं लोग, उठता है एक सवाल, पर उसके ऊपर बहस बिल्कुल नहीं हो रही है और जो है बहस की जा रही है कि वो छोड़ के जा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है। आजकल के जमहूरी दौर के अंदर क्या कर रही है ये हुकूमत के लोग इस तरह मजबूर हो रहे हैं? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। बाकी ये बात है कि देखें सियासत के अंदर आपको सियासत कभी इस नहज पे लानी नहीं चाहिए। आपको खुद भी इस चीज का इदराक होना चाहिए कि आपका मुकाबला जो है, आपसे मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, आपका मुकाबला पीडीएम के साथ। जब आप बहस को इदारों की तरफ लेके जाएंगे, आप बहस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो वो कतन जो है उससे आपका सियासी पर्पज सर्व नहीं होगा। आज आप बातचीत की भी बात करते हैं, कुछ अर्सा पहले आप बातचीत की बात कर लेते। इसी तरीके से ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। इसी तरीके से 3 साल तक मोज़ेस पीडीएम की क़यादत और पीपल्स पार्टी वाले बताते रहे मुझे आपको कि हमारा तो मुकाबला ही नहीं है आपसे, हमारा मुकाबला सिलेक्टर्स के साथ है। उन्होंने मसलसल इदारों को टारगेट किया, अवाम के जहन साजी की, नाम ले लेके इदारों को टारगेट किया 3 साल तक। अब अचानक 9 मई के जो बदकिस्मत वाकयात हैं, काबिल मुज़म्मत वाकयात हैं, उनके बाद सियासी बयानियां बनाने के लिए ख्वाजा आसिफ हो जाएं या दीगर शख्सियात हो जाएं, ये वो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं इदारों के हवाले से इनकी जो पार्लिमान के अंदर तकरीरें वो हम टीवी पे भी नहीं चला सकते। तो अचानक ये इन्होंने जो लिया है उसको सियासी बयानियां बनाने के लिए, उसको भी सोचने की जरूरत है। और ये जो 9 मई के वाकयात हैं ये नाकाबिले कबूल है, इसमें जो लोग मुलविस हैं, देखिए अगर ये मंसूबे के तहत हुआ तो ये बड़ा खतरनाक है। ये कोई किसी जमात का इदारा, सुप्रीम कोर्ट या कोई और नहीं है, ये पाकिस्तान के इदारे। पाकिस्तान के इदारे कमजोर होंगे तो पाकिस्तान कैसे मजबूत हो सकता है? तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हाई कोर्ट लेवल की या सुप्रीम कोर्ट लेवल की, और जो लोग भी इसके अंदर मुलविस हैं कानून के मुताबिक उनसे डील किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमें नजर नहीं आ रहा है कि कोई इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ तो काज़मी साहब यूं लग रहा है कि हुकूमत फैसला सुना चुकी है कि ये केमा पर हुआ है, पीटीआई पूरी दहशतगर्द जमात है और जो लोग इस नज़रिए से इख्तिलाफ करते हैं वो पीटीआई छोड़ के दूसरे जमातों में जा रहे हैं या सियासत को खैर बात कह रहे हैं, और उसके ऊपर अब कार्रवाई भी चल रही है। तो कोई मैंने ऐसा बयान नहीं देखा कि कोई ये कह रहा हो कि नहीं जी इस पर कोई हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे थॉरो। जी बिल्कुल, वो इसी तरह वो सियासी बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। वो ये समझ रहे हैं कि जैसे जो हम एक सियासी बयानियां बनाने में नाकाम रहे, इसलिए कि ये हुकूमत आई थी महंगाई खत्म करने के लिए। आपने एक भी कोई इजलास देखा जिसमें महंगाई के हवाले से कोई बात की हो? किसी भी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत ने, जरदारी साहब ने वहां डेरे डाल दिए, फलाने ने वहां डेरे डाल दिए, भाई महंगाई के ऊपर कोई आपने हंगामी इजलास देखा? तो इसी वजह से ये लोग इसके ऊपर सियासी बयानियां बना रहे हैं कि इनको ये लगता है कि शायद इसकी वजह से हम कोई सियासी बयानियां बनाने के लिए कामयाब हो जाएं। जहां तक अगेन मैं छोटी सी चीज अर्ज कर दूं कि जो 9 मई के वाकयात हैं, पूरी कौम के अंदर उस हवाले से इज़्तिराब पाया जाता है, वो कतन काबिल कबूल नहीं है। लेकिन ये जो हुकूमत कर रही है ये उसके ऊपर अपना सियासी बयानियां बनाने की कोशिश कर लेकिन काज़मी साहब एक बात ये भी तो है ना कि हुकूमत की जो मुअज़्ज़िज़ 13 जमातें हैं वो जो भी कर रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप पीटीआई को भी बरीउज़्ज़ुम्मा तो नहीं ना करार दे सकते कि ये तो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, सबके सामने कि जो कुछ हुआ इन्होंने खुद उन्हें वो ग्राउंड फ्राहम की, उन्होंने खुद वो वहाँ पे मौके फ्राहम किए, उन्होंने खुद कानून को इस तरह से हाथ में लिया।
जिसकी वजह से ये सारा हुआ। और आज सारे हाँ जी मैं इसमें इमरान साहब मैंने अपना जो स्टार्ट किया था वही मैंने कहा था कि पीटीआई को इस चीज का इदराक होना चाहिए कि आपका मुकाबला पीडीएम से है, खुदारा इदारों की तरफ बहस को मत लेके जाएं, सियासी मैदान में रहते तो इस तरह के हालात कभी ना हो। बिल्कुल सही। को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया अदालत ने, लेकिन फौरन ही दोबारा से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन्हें गुजरांवाला ले जाया जा रहा है। परवेज इलाही साहब जहां अपनी अदालत में पेशी के दौरान ये कह रहे थे कि वो डटे हुए हैं, कारकुन डटे रहे, तो वहीं बहुत से दीगर जो रहनुमा हैं जिसमें उस्मान बुज़दार साहब, परवेज खटक साहब, वो भी अपनी राहें जुदा करते नजर आ रहे हैं। ये सारी सूरत हाल अब फाइनली कहाँ जाके रुकेगी, कहाँ जाके हम कहेंगे कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला खत्म हो गया और जो उड़ान भरने वाले ये तमाम सियासी रहनुमा हैं इनका बसेरा कहाँ होगा। कुछ लोग जहांगीर खान तरीन से राब्ते में हैं, तो कुछ लोग पीपल्स पार्टी में इंटरेस्टेड हैं, कुछ काफ लीग की तरफ जा रहे हैं। तो क्या फिर आइंदा हुकूमत के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक सियासी जमात मजमूई तौर पर शायद हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना हो और छोटे छोटे ग्रुप्स हमें मखलूत हुकूमत बनाते हुए नजर आए? इसके हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ आगे चलकर बात करेंगे कि जनाब जो फवाद चौधरी साहब ने भी मुलाकात की शाह महमूद कुरैशी साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब किस बात के इंतज़ार में, अभी तक उनकी जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। तो ये सारी जो मामला है ये भी क्या हमें ये नज़र आ रहा है कि -1 के लिए भी वो लोग शायद अपने आप को मेंटली तैयार कर रहे हैं? इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कहते हैं और ख़ासतौर पर खुशामदीद अतर काज़मी साहब को, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका भी। सर, बात का आगाज़ करती है लोगों को अपना रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, इलाज के लिए दवाई नहीं है, मतलब हर चीज जो है वो आपने तो सर अब आप चाह रहे हैं कि सिफारती तौर पे भी तनहा हो जाएं। चलें, ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक है आपकी तनकीद, लेकिन बात ये कि आप क्या सिफारती तौर पे भी तनहा हो जाए, कहीं आना जाना नहीं छोड़ दें। पैसा नहीं दे रहा, आपको IMF वाले कह रहे हैं कि आप दोस्त मुल्क से गारंटी ले दें, वो आपको दे कोई नहीं रहा। आप अपनी कारकर्दगी देखें यार, जिस मुल्क को तबाह करके कभी किधर चले जाते हैं, कभी चले जाते हैं किधर और चले जाते हैं, सोमालिया का दौरा समझ नहीं आती। वहां से सर क्या मिलेगा, वहां से तो कुछ नहीं मिलना। वैसे तो आप ऐसे कह रही हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब ना हो गए, हेनरी किसिंजर हो गए, सफारती सतह पे हमारे हालात हैं वो हमें नजर नहीं आ रहा। वैसे सर अब आपकी इतला के लिए अर्ज है कि सोमालिया जो है उसमें भी बड़ी दुनिया जाके इंडस्ट्री लगा रही है और सोमालिया भी काफी जो है ना वो तरक्की कर रहा है। ये इसलिए मैंने अर्ज की कि वहां पे जाके देखें शायद कोई सीख लें। लेकिन इमरान साहब ये जो अभी बात कर रहे थे चौधरी साहब, आपके नजदीक इस पे कोई वो है कि नहीं जाना चाहिए क्या? अगर कोई इनवाइट करता है तो नहीं, मैं माफी चाहता हूँ बसद एहतराम चौधरी साहब से जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ कि ये जाती मुखालफत में तो बात हो सकती है लेकिन देखें गुजारिश ये कि वज़ीर आज़म के तौर पे उन्हें जाना चाहिए। बिल्कुल आपको दूसरे अपने जो ख़ास तौर पे आपका हमसाया मुल्क है, दोस्त ममालिक हैं, राब्ते होने चाहिए और अच्छी बात है। आपको फिर जब अक़वाम मुत्तहिदा में इधर उधर जरूरत पड़ती है तो आप साथ नहीं को खड़ा होता। बिल्कुल ठीक है, चलें जी। ये वैसे भी मुल्क में अगर एक हफ्ते से ज्यादा वो रहे तो उनकी तबीयत भी खराब रहती है, तो जरूरी है, डॉक्टर्स ने भी कहा है सफर जारी रखें। अतर काज़मी साहब, आज मेरा दिल चाह रहा मैं आपकी शागिर्दी में आ जाऊँ, आज आपने बड़ा मुतासिर किया मुझे।